मध्य प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी मेंबर एवं विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि मदरसों को लेकर एक समुदाय को भयभीत करने की जो कोशिश की जा रही है, इसको लेकर काजी ए शहर भोपाल सैयद मुश्ताक अली नदवी की सरपरस्ती में बैठक खानुगांव में आयोजित की, जिसमें सहित प्रदेश के अन्य जिलों के सभी बड़े मदरसों के संचालक उपस्थित रहे। भोपाल विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि आर्टिकल 25 और 27 हमें इस बारे में स्वतंत्रता देते हैं कि संविधान के अधीन भारत में मदरसे से चलते आ रहे ये मदरसे अंग्रेज़ों के ज़माने में भी रहे हैं और मदरसों से ही आज़ादी की लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद कराने में इन मदरसों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अब धर्म विशेष को भयभीत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मदरसों के खिलाफ अभियान चलाकर परेशान किया जा रहा है। सरकार से अपील करते हैं कि प्रदेश के कई जिलों में अधिकारियों द्वारा मदरसों की जांच के नाम पर वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर दवाखाना और थाना एक ज़रूरत होती है। इसी तरह हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह हर सोसाइटी के अंदर एक दवाखाना एक थाना होना चाहिए, हर सोसाइटी में मदरसा होना चाहिए। कि मदरसे का बुनियादी काम ये है कि हर दुनिया में आने वाले को ये बताता है कि तेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है, तुझे एक अच्छा इंसान किस तरह बनकर रहना है। उसको हम हर मदरसा ये सिखाता है कि जैसे ही वो समझदार हो जाए, समझदार होने से लेकर दुनिया से जाने तक उसको क्या कर्तव्य करना है, ये हर मदरसा सिखाता है। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हर मदरसा अपना कर्तव्य मुकम्मल तौर से करे और तमाम लोगों से कहना चाहते हैं जो मदरसे की तालीम को नहीं जानते, मदरसे की तालीम को हासिल मालूम करें। और हर मदरसे के अंदर बुनियादी तौर से हम अच्छी तरह आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बुनियादी तौर से मदरसे के अंदर यही सिखाया जाता है कि तुमको दुनिया के अंदर मालिक ने भेजा है। और ये भी हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो इंसान आता है वो ऐसा होता है ना उससे पहले आए ना बाद में आएगा, वो मुनफरिद होता है। हम चाहते हैं कि जब दुनिया में मालिक ने भेजा है तो अच्छा इंसान बनकर रहे, वो मालिक का भी वफादार रहे, इंसानों को वफादार रहे और पूरी मानवता का काम हो। तो हम मदरसों के लिए इसलिए आज हमने पूरे एमपी के लोग इकट्ठा किया है कि हम मदरसों को अच्छी तरह चलाएंगे। और जहाँ मदरसे चल रहे हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट की मंशा है, हर मदरसे को रजिस्टर कराया जाए और उसके अंदर शफाफियत पैदा की जाए। आज का हमारा यही मकसद है। हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर अपना कर्तव्य करता रहे और इंसानियत के लिए हम काम करते रहें। उम्मीद है कि हमारा आज का ये इजलास, ये पैगाम पूरे देश के अंदर जाएगा और हमारे एमपी के जितने हजरात जिम्मेदार बैठे हैं और जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे कहते हैं मदरसों का निज़ाम बेहतर कीजिए, गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और तालीम का आला इंतज़ाम कीजिए। आपके मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे का एक पहचान बन जाए कि आपके मदरसे का बच्चा बना हुआ है एक बेहतरीन इंसान होगा, वो धोखा देने वाला नहीं होगा, वो झूठ करने वाला नहीं होगा, वो रेप करने वाला नहीं होगा, वो रिश्वत के लेने वाला नहीं होगा, वो सच्चा इंसान बनकर रहेगा। ये काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे देश का भी नाम होगा, हमारे प्रदेश का नाम भी होगा और हमको मालिक ने जिस मकसद के लिए भेजा है वो मकसद हमारा पूरा होगा। साफ सिस्टम है कि दीनी तालीम भी दी जाती है और दीनी तालीम का बड़ा साफ कंसेप्ट है कि कुरान और हदीस मदरसे के बारे में हम तो कहेंगे आपके ज़रिए सबसे कि हमारे चल रहे मदरसों में सवाल उठाने वाले लोगों से आपके ज़रिए मेरी दरख्वास्त है कि वो स्वयं मदरसों में आएँ और थोड़ा वक्त उन मदरसों में बैठें। तो यकीनी तौर से मैं कह सकता हूँ कि जो तालीम हम बड़े बड़े सेंटरों पे हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों को दिलवा पा रहे हैं, उसकी आधी तालीम एक झटके में चंद घंटों में मदरसे का एक हाफिज़ एक आलिम दे देता। उसमें मैथ्स भी आती है, कुरान से निकली हुई मैथ्स है, ज्योग्राफी कुरान से निकली है, साइंस कुरान से निकली है, ऐसी बहुत सारी तालीम का हिस्सा है, टेक्निकल है, उन सबको भी उनको पढ़ाया जाता था। एक बहुत बड़ा एजुकेशन पे काम चल रहा है जिसको एक मैं समझता हूँ, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एक ज़बरदस्ती बदनाम करने और एक छींटा उछालने जैसी बात हो रही है। हमको अच्छे काम करने वालों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है अभी कि कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने अनरजिस्टर्ड हैं, क्योंकि आज हमने सिर्फ जिम्मेदारों को बुलाया था, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे मदरसे होंगे। एक्चुअल में होता क्या है, मदरसे को उस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं कि बहुत सी जगह क्या है कि गली में मोहल्लों में भी कोचिंग सेंटर की तरह भी मदरसा चलाया जा रहा है। एक मदरसे का स्वरूप है जो बड़ा मदरसा है, जो अपनी बिल्डिंग को लेकर चला रहा है, जिसमें खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है। एक मदरसा वो है जो फ़ी सबीलिल्लाह एक पढ़ने वाले एक आदमी ने सोचा कि मुझे ये बात पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो पढ़ाने के लिए उसने अपने एक कमरे का कोचिंग सेंटर की तरह इंतज़ाम करा और उस कमरे में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में संख्या बता पाना अभी मुश्किल होगा, लेकिन हमारी ये बात तय है कि हम मध्य प्रदेश के एक एक मदरसे चलाने वाले मदरसे को रजिस्टर्ड कराएंगे
और उसका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हल भी निकालना चाहिए। तो उस प्रॉब्लम के लिए आज हम लोग 1.5-2 घंटा बैठे, काफ़ी डिस्कस हुआ और उस डिस्कस के बाद मोटा मोटा ये निकला कि तकरीबन मदरसे वैसे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन गली मोहल्लों में छोटी छोटी जगह भी बहुत सारे मदरसे खुल गए। तो उन मदरसों को यह कहा जाएगा कि जो फर्म सोसाइटी में अपने मदरसे रजिस्टर्ड करा लें, और गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे मदारिस जो दीनी तालीम दे रहे हैं, फैमिली की परमिशन से दे रहे हैं, सो इच्छा से दे रहे हैं, और उन बच्चों के लिए रहने और खाने और पीने का इंतज़ाम भी सोसाइटी अपनी तरफ से करती है, जो एक NGO के रूप में काम करती है, वो अपना काम बाखूबी अच्छे से करें। और जो गवर्नमेंट की मंशा है कि उनकी मंशा जो हमको समझ में आई, आज हम लोगों ने क्लियर समझा कि उनका मकसद भी यही है कि जो काम जो हो रहा है वो लीगली तरीके से हो और उनको वजाहत हो कि ये काम गैर कानूनी नहीं है। तो उसके लिए बेस्ट हल ये है कि तमाम मदरसों को फर्म सोसाइटी ट्रस्ट में रजिस्टर्ड कराया जाए और उसकी प्रतियाँ जिला मुख्यालय पे कलेक्टर, SP या अधिकारियों को दे दी जाए, तो जिससे ये जो भ्रम फैल रहा है वो भ्रम मैं समझता हूँ ख़त्म हो जाएगा। तो आज मोटा मोटा यही तय किया गया कि तमाम मदरसे जो रजिस्टर्ड हैं वो अपनी प्रतियाँ दे दें, और जिनके रजिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड में वो भी दे दें, और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर ऐसे कोई छोटे छोटे मदरसे जो चल रहे हैं, वो जल्द से जल्द फर्म सोसाइटी में रजिस्टर्ड कराकर गवर्नमेंट को दे दें। तो एक मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा वातावरण हो, देश के अंदर एक मध्य प्रदेश की साख बने, देश में एक पैगाम जाए कि मध्य प्रदेश के मदरसों ने एक साहसिक कदम उठाते हुए एक यूटिलाइज तरीके से सब एक होकर एक जगह यूनिफॉर्म की तरह करते हुए अपने आप को सरकार की मंशा के अनुरूप फर्म सोसाइटी में रजिस्टर्ड करा लिया। ये काम हम बहुत जल्द से जल्द करेंगे। ये पैगाम आपके माध्यम से हम सरकार को भी देना चाहते हैं, और शीघ्र ही हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि सरकार के बैठा है चीफ सेक्रेटरी साहब या आला अधिकारी जो भी इस मामले में होगा, उनको भी अवगत करा देंगे कि हमारी मंशा इसमें साफ़ है। हम सारे मदरसे ज़्यादातर रजिस्टर्ड है, और जो अनरजिस्टर्ड हैं उन्हें जल्दी रजिस्टर्ड कराकर दे दिया जाएगा, ताकि ये भ्रम मध्य प्रदेश में ख़त्म हो जाए और देश में एक नज़ीर बने। इसी के लिए मैंने आज आपको बुलाया था। देखिए, मध्य प्रदेश में एक बात बराबर आ रही है, देश में भी चल रही है, मदरसों को लेकर कि मदरसे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। मैंने पहले भी एक सवाल जब ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था तो ये पूछना चाहा था कि कौन से मदरसे बंद कराना है वो बताए जाएं, क्योंकि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में बड़ी गलतफहमियां हैं। मदरसे ज़्यादातर तकरीबन रजिस्टर्ड है। 2 वजह हैं, एक मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होता है, और एक ऐसा होता है जो किसी से ग्रांट नहीं लेते और अपनी सोसाइटियों पे रजिस्टर्ड होकर पुश्तैनी चलाना। और मदरसों के मुताल्लिक़ जो रोज़मर्रा की एक परेशानी खड़ी हो रही है, उसको लेके आज पर्सनल बोर्ड की तरफ से मैंने मध्य प्रदेश के हमारे ज़िम्मेदार 15-20 जो इम्पोर्टेंट रीज़न वाइज थे, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन से बात करी, और काजी शहर भोपाल मौलवी मुश्ताक साहब और मुफ्ती कलाम साहब से दरख्वास्त करी कि ये जो गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं इसको दूर करने के लिए हमें अपने लोगों को एक मैसेज देना चाहिए। और भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।